हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। प्रीवियस वीडियोस में हमने आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप हमने कर लिया था, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पर जेई नीट में भी जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम में भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। सो प्लीज़ गाइस, कंसंट्रेशन आपकी वाइट बोर्ड पर रखिएगा, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सब कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखा है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन वन अनदर। यानी कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं, है ना, और ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, है ना। सुपर इम्पोज का मतलब, सपोज कीजिए कि अगर आपने ओ लिखा और यहाँ पर मिरर लगा दिया तो इसका जो इमेज है वो ऐसा ही बनेगा, यानी कि ये सुपर इम्पोजेबल है। इस ओ को उठा करके इस ओ पर रखें, मिरर इमेज पर रखें, तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, यानी कि इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा, ढक लेगा, तो ये सुपर इम्पोजेबल है। अगर मैं एम लिखूं तो यहाँ पर भी एम ही बनेगा, मिरर इमेज एम ही बनेगी, यानी कि ये भी सुपर इम्पोजेबल है ना। अगर टी लिखूं मैं तो यहाँ पर भी टी ही बनेगा, ये भी सुपर इम्पोजेबल है। बट अगर मैं यहाँ पर एस लिखता हूँ, सपोज कीजिए मैंने एस लिखा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, उल्टा एस बनेगा। अगर इस एस को उठा करके इस एस पर रखूँ मैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर पूरी तरह से नहीं ढक पा रहा है ना। अगर इस एस को मैं इसके ऊपर रखूँ तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के एग्जाम्पल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लेने वाले हैं। क्लियर है, ये सुपर इम्पोजेबल है, ये सुपर इम्पोजेबल है, ये भी सुपर इम्पोजेबल है, ये भी सुपर इम्पोजेबल है, बट ये जो है ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है, सुपर इम्पोजेबल या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल किसे कहते हैं हम, क्लियर है। चलिए आगे क्या लिखा था, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनेंशियोमर्स, है ठीक है, इन्हें इनेंशियोमर्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब लिखा, व्हेन द कोऑर्डिनेशन compounds have same molecular formula but differ in their abilities to rotate directions of plane polarized light are called optical isomerism and the molecules are optical isomers, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन क्या है कि इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, बट ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ये क्या है, PPL है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में दो तरह से डेविएशन दिख सकता है हमें। कैसे, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये इसको राइट में भी रोटेट कर सकता है और लेफ्ट में भी रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि भैया ये PPL क्या है, PPL क्या है। तो PPL का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि एक मोनोक्रोमिक लाइट है जो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, हर प्लेन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एक जो बल्ब रहता है, LED बल्ब या कोई सा भी बल्ब, अगर उसको जैसे कि थोड़ी सी आंख बंद करके और फिर खोल के देखोगे आप, थोड़ी सी आंख बंद करके देखना, तो जो गोल गोल पूरा एक घेरा दिखेगा हमें, यानी कि वो जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना। तो उसे कहते हैं हम मोनोक्रोमिक लाइट या सिंपल लाइट। जो हम विजिबल लाइट, जो सनलाइट होता है वो भी एक तरह का मोनोक्रोमिक लाइट है ना, सिंपल लाइट है। तो यहाँ पर ये जो है ये मोनोक्रोमिक लाइट है। इसको अगर हमने एक पोलराइज़र होता है, यहाँ पर एक डिवाइस होता है, तो पोलराइज़र से हमने पास किया तो ये जो है, ये जो लाइट सभी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, कुछ इस तरह से, है ना। तो इसे ही हम कहते हैं PPL या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तो इसे कहते हैं PPL यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको एक सब्सटेंस से हमने पास किया, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए, है ना। तो एक सब्सटेंस से पास किया तो पॉसिबिलिटीज़ दो है कि ये सब्सटेंस जो है इस PPL को राइट डायरेक्शन में भी मोड़ दे, टर्न कर दे, या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में भी टर्न कर दे,
है ना। तो इन दोनों कंडीशन को हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में टर्न ना करे, मतलब कि बिल्कुल सीधा ही रहे जैसा कि यहां पर है, तो इसे हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो राइट डायरेक्शन में टर्न कर रहा है लाइट को, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेक्स्ट्रो और लीवो की डेफिनेशन भी मैंने लिखी है ना। पहले मैं बताने जाऊंगा आपको, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए, ठीक है। अब यहां तक डेफिनेशन तक हो गया था। इसके बाद क्या लिखा, दिस आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ डाइडेंटेड लिगेंड्स, है ना। बहुत ही ज्यादा काम की है ये लाइन। दिस आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ डाइडेंटेड लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, याद कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 6। ऑक्टाहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, है ना। और बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड कंपलसरी है। एक डाइडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक डाइडेंटेड लिगेंड कंपलसरी है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होना चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, द आइसोमर्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि पीपीएल टू राइट और क्लॉकवाइज आर टर्म्ड डेक्स्ट्रो और डी फॉर्म और प्लस फॉर्म, है ना। देखिए अब क्या लिखा है यहाँ पर कि जो ऐसे आइसोमर जो रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, या फिर क्लॉकवाइज, जिस तरह से क्लॉक की जो निडल है वो घूमती है ना। तो उस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यानी कि राइट डायरेक्शन में टर्न कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो या फिर प्लस या फिर डी फॉर्म, ठीक है। इतने नाम है इसके, डेक्स्ट्रो भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, डी फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट करना है कि अगर कोई आइसोमर्स लिखा है, द आइसोमर्स विच रोटेट द पीपीएल टू लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज आर टर्म्ड लीवो और माइनस फॉर्म और एल फॉर्म, है ना। इसके अपोजिट जो राइट डायरेक्शन में टर्न कर रहा था, रोटेट कर रहा था, उसको अगर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो उसे हम कहेंगे लीवो या फिर नेगेटिव या फिर एल फॉर्म, ठीक है। क्लियर हुआ, है ना। देखिए ये एक पीपीएल है, पीपीएल कहाँ से आया, मोनोक्रोमिक लाइट को हमने एक पोलराइजर से, ये क्या है, पोलराइजर एक डिवाइस होता है ना। तो मोनोक्रोमिक लाइट को, एक सिंपल लाइट को पोलराइजर में से पास किया तो एक पीपीएल हमें मिला, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिला। इस पीपीएल को एक सब्सटेंस के थ्रू पास किया तो पॉसिबिलिटीज 3 है वैसे तो, कि एक ये सीधा रह जाए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी भी डायरेक्शन में टर्न ना हो या रोटेट ना हो, तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। पर यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में काम में नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वही यहाँ पर काम में आते हैं। इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पीपीएल को राइट डायरेक्शन में टर्न कर दे तो उसे हम डेक्स्ट्रो कहेंगे या प्लस फॉर्म कहेंगे या डी फॉर्म कहेंगे। अगर पीपीएल को लेफ्ट साइड में या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो उसे लीवो कहेंगे, माइनस कहेंगे या फिर एल फॉर्म कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए गाइज, अब 2 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिए हैं। इन दोनों ही एग्जाम्पल को बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं हम। ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है PTCl2En का होल्ट वाइज 2 पॉजिटिव। अब इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं, देखिए PT जो है ये तो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है और 2 लिगेंड है यहाँ पर। अब देखिए En जो है वो एक डाइडेंटेड लिगेंड, ध्यान दीजिएगा। En जो है इथाइलिन डाइअमाइन, ये क्या है, एक डाइडेंटेड लिगेंड है ना। हमें पता है, लिगेंड वाला जो वीडियो है वो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा En एक डाइडेंटेड लिगेंड है। अब यहाँ पर ये
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, क्योंकि ये दो, यहाँ पर दो डोनर एटम्स है, ठीक है। तो 2 का डबल हो जाएगा 4, और 2 ये 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, तो पहले ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। ओके, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई है यहाँ पर। अब इसका सेंट्रल मेटल एटम है Pt, है ना। अब एक जो क्लोरीन है, अगर इसको मैं यहाँ ऐड करूँ, एक क्लोरीन को मैं यहाँ ऐड करूँ, और एक En जो है इसको मैंने यहाँ लगा दिया है, और एक En को मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। हो गई इसकी स्ट्रक्चर तैयार। अब अगर मैंने मिरर लगाया, है ना, क्योंकि मिरर इमेजेस होती हैं, सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, लिखा है कैन नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन वन अनदर, है ना, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। चलिए, तो फिर से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। चलिए, सेंट्रल मेटल एटम Pt, ओके। अब मिरर इमेजेस में क्या होता है, जो लेफ्ट है वो राइट में हो जाता है, ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा, ये आपको पता है अच्छे से, है ना। अगर मैं मिरर में खड़ा हो जाऊँ या आप मिरर में खड़े हो जाएं, तो आपका सिर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि पैर ऊपर चले जाएंगे सिर नीचे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात है कि अगर आपने राइट जो ईयर है वो पकड़ा है, तो आपको मिरर इमेज में लेफ्ट जो ईयर है वो पकड़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। चलिए, तो जो Cl है वो तो एज इट इज़ रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस En को उठा करके मैं इधर ले आता हूँ। चलिए, ये En हो गया। अब इस En को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये En हो गया यहाँ पर, ठीक है। कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। ये वही बात हो गई जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर O का मिरर इमेज हम देखेंगे तो O ही रहेगा। इस O को अगर उठा के इस O पर रखें तो ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। यानी कि इस इमेज को या इस स्ट्रक्चर को मैं इस मिरर इमेज पर रखूं तो ये बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगे। यानी कि ये जो है इसका सही एग्जाम्पल नहीं होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि ये जो है इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। क्लियर है? अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये कौन सी फॉर्म है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, तो वहाँ पर सिस एंड ट्रांस जो फॉर्म है वो मैंने बताई थी, सिस ट्रांस आइसोमर मैंने बताए थे। तो ये जो है ट्रांस आइसोमर्स है, देखिए 180 डिग्री का एंगल है, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है Cl एंड Cl और En एंड En। तो कभी भी ट्रांस फॉर्म याद रखिएगा, ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, शो नहीं करने वाले हैं, है ना। ट्रांस आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करने वाले हैं, क्रॉस लगाया है यानी कि नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रांस आइसोमर्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका सही एग्जाम्पल क्या होगा, चलिए बता देता हूँ मैं सही स्ट्रक्चर इसकी। चलिए, तो सही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा। ये मिरर लगाया मैंने, यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो होगी ही होगी। ओके, चलिए, प्लेटिनम यहाँ पर है ना। अब एक Cl को मैंने लगाया है यहाँ पर, एक Cl मैंने लगाया है यहाँ पर, ठीक है। एक En मैंने लगाया है यहाँ, और एक En मैंने लगाया यहाँ, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज हमें बनाना है। चलिए, ऊपर जो है वो ऊपर एज इट इज़ ही रहेगा, क्लोरीन क्लोरीन की जगह रहेगा। अब ये वाला जो क्लोरीन है ये उठ करके इधर आ जाएगा, पहले इधर था तो इधर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर आ गया। अब जो ये वाला En है ये उठ करके उधर चला जाएगा मिरर इमेज में, तो ये यहाँ आ गया। अब ये वाला जो En था ये जो बॉन्ड है इससे इधर था, तो अब इस बॉन्ड से इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा En, ठीक है। अब अगर इस इमेज को उठा करके मैं इस मिरर इमेज पर रखूं तो ये क्या एक दूसरे को ढक पाएंगे, कवर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये बिल्कुल राइट स्ट्रक्चर हो जाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए और इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। Pt Cl2 En2 2 पॉजिटिव,
तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल हो चुका है। तो पहले मैंने आपको बताया इसकी ट्रांसफॉर्म में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होने वाली है, बट ये जो कंपाउंड है ये बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और करा भी, देख लीजिए आप एग्जाम्पल भी इसका। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए जो EN है ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि 3 × 2 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो गई 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनने वाली है। चलिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं सबसे पहले। अब इसका सेंट्रल मेटल एटम है CO, तो ये लिख दिया मैंने CO कोबाल्ट। ठीक है, अब EN कितने हैं, 3 है, तो चलिए एक EN मैंने रखा है यहाँ पर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, एक EN रखा मैंने यहाँ पर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, दो साइड से। अब एक EN रखा मैंने यहाँ पर, ये यहाँ पर इससे बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज हमें बनानी है। चलिए मिरर इमेज बना देते हैं। ये क्या लगा रहा हूँ मैं, मिरर है ये। ठीक है, मिरर है, तो फिर से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं सबसे पहले। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। सेंट्रल मेटल एटम फिर से CO रहने वाला है ना। अब देखिए ये जो EN है ये इस बॉन्ड से उधर है, तो ये अब इस बॉन्ड से इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरह से। क्लियर है। अब ये EN इधर है, तो ये EN उधर चला जाएगा। चलिए इस तरह से। ठीक है, और ये EN फिर से इधर है, इस बॉन्ड से इधर है, तो ये इधर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर इस इमेज को उठा करके इस इमेज पर रखूँ मैं, तो क्या ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर पाएंगे, ढक पाएंगे? बिल्कुल नहीं ढक पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर हो जाएगी, राइट स्ट्रक्चर हो जाएगी इस कंपाउंड के लिए, COEN3 3 पॉजिटिव। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई थी भैया, यहाँ पर 2 पॉजिटिव हमें लिखना जरूरी है। देखिए 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर भी हमें 2 पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, है ना। कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया होगा, बोल दिया होगा कि गलत है ये इमेजेस, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव नहीं लिखा है। तो भैया पूरा वीडियो देखिए आप। ठीक है, चलिए यहाँ पर भूल जाते हैं, है ना, इंसान गलतियों का पुतला है, भूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से 3 पॉजिटिव हमें लिखना है, यहाँ पर भी 3 पॉजिटिव हमें लिखना है। जितना चार्ज हो उतना चार्ज हमें लगाना है, बस। क्लियर। अगर 2 नेगेटिव होता तो यहाँ पर 2 नेगेटिव लगाते हैं। आई होप दोनों ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।